फ्रेंड्स रिसेंटली सैमसंग ने एक नया टैब इंट्रोड्यूस करवाया जो कि है सैमसंग गैलेक्सी टैब S5e। अब इस टैब को अगर हम लोग दूर से देखें तो दूर से ये लगता है कि एप्पल के iPad प्रो की कॉपी है। फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इसी सैमसंग के नए टैब के बारे में कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम लोग ये भी बात करेंगे कि इसको क्यों कहा जा रहा है कि इस टैब के अंदर सैमसंग ने एप्पल के iPad को बहुत ज़्यादा कॉपी किया। फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है नुमान अहमद और आप देख रहे हैं टेकहोज। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस टैब की स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके डिज़ाइन के बारे में कि इसके अंदर हमें ओवरऑल क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी। फ्रेंड इसके अंदर हमें मिलेगा 10.5 इंचेस का सुपर एमएल डिस्प्ले। इसके अंदर हमें मिलेगी 1600 बाई 2560 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन। बैक के ऊपर हमें एक मिलेगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट के ऊपर मिलेगा 8 मेगापिक्सल का कैमरा। इसके अंदर हमें स्टोरेज के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, एक 4GB वाला, एक 6GB वाला, जिसके साथ 64GB की और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। इसके अंदर एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा जो कि आपको मिलेगा साइड के ऊपर। इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा स्नैपड्रैगन 670 का प्रोसेसर, उसके साथ आपको मिलेगी 7040 mAh की बैटरी। अभी तक इस टैबलेट को सैमसंग ने लॉन्च नहीं किया, इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया। इसको सैमसंग गैलेक्सी S10 के बाद आई थिंक 4 मार्च को सैमसंग इस टैबलेट को वो लॉन्च कर देगा। फ्रेंड यहाँ पे बात करें ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो देखें इस टैबलेट की जो स्पेसिफिकेशन है वो तकरीबन नॉर्मल है। अब इस टैबलेट की जो प्राइस एक्सपेक्टेड है वो है तकरीबन $400 के अराउंड, जो कि पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली तो बनती है 60,000 तक, लेकिन जब टैक्स टूक्स लगेगा सारा कुछ लगेगा तो पाकिस्तान के अंदर इस टैबलेट की जो प्राइस होगी वो तकरीबन 1 लाख के अराउंड कहीं तक जाके हमें मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक टैबलेट हमें क्यों चाहिए होता है, इसके अंदर अब हमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। अब इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन 670 का प्रोसेसर, उसको अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन चलेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो एप्पल का iPad है उसके अंदर हम लोग प्रोफेशनल टाइप का वर्क कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग होगी, फोटोशॉप वगैरह जो होती है, क्रिएटिव टाइप वर्क होता है वो किया जा सकता है एप्पल के iPad के अंदर। लेकिन यहाँ पे इस अगर हम लोग सैमसंग पैड की बात करें तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलता है उसके ऊपर मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर हम लोग कोई प्रोफेशनल टाइप काम कर सकेंगे। अब एक जो टैबलेट होता है उसको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि उसके अंदर आप लोग क्या करें कि वो छोटा हो, उसका जो वेट हो वो लैपटॉप से कम हो, लेकिन उसके ऊपर आप लोग वो सारे काम कर सके जो कि आप लोग एक लैपटॉप के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सैमसंग का टैबलेट है मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर हम लोग वो सारे काम कर सकेंगे जो कि हम लोग एक लैपटॉप के ऊपर कर सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि इसके अंदर सैमसंग ने एप्पल का जो iPad है उसको बहुत ज़्यादा कॉपी किया है, उसकी मेन रीज़न वो क्या है फ्रेंड। यहाँ पे अगर हम लोग इसके डिज़ाइन को देखें बैक साइड के ऊपर से तो जो सैमसंग का पहला S4 टैबलेट था उसके अंदर जो कैमरा था वो सेंटर के अंदर लगा हुआ था। अब इस टैबलेट के अंदर जो बैक के ऊपर कैमरा लगा वो एग्जैक्टली वही सेम पोजीशन के ऊपर लगा जो कि एप्पल के iPad के अंदर लगा हुआ है। और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डिज़ाइन के बारे में, इसके बैक के ऊपर जो एंटीना बैंड्स है उनकी पोजीशन भी एग्जैक्टली सेम वही पोजीशन है जो कि एप्पल के iPad की पोजीशन है। इन दो चीज़ों को लेके कहा जा रहा है कि इसके अंदर डायरेक्टली तौर पर सैमसंग ने एप्पल के iPad को छापा है, आप लोग यही कह सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इस टैबलेट की जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी तक सैमसंग ने इस टैबलेट को लॉन्च नहीं किया, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। इसकी जो थिकनेस है आई थिंक 5.5 मिलीमीटर है और इसकी जो बॉडी है वो भी एल्यूमिनियम की बॉडी है। अब यहाँ पे मेरे माइंड के अंदर जो एक बात आती है वो ये आती है कि जब एप्पल ने अपना iPad इंट्रोड्यूस करवाया था यानी कि लॉन्च किया था तो उसके बारे में जो कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो बेंड हो जाता है। अब इस चीज़ को सैमसंग अपने इस टैबलेट के अंदर कैसे कवर करेगा, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो भी उससे थोड़ा सा कम ही पतला है, यानी कि जो टैबलेट सैमसंग का वो एप्पल के टैबलेट से ज़्यादा पतला है, उसकी भी बॉडी वही एल्यूमिनियम की बॉडी। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि जब सैमसंग को इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, जो बेंडिंग का मसला था एप्पल के iPad के अंदर, जब वो सैमसंग के अंदर आएगा तो लोगों का इसके बारे में क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पे मुझे एक बेसिक सी लॉजिक समझ नहीं आ रही इस टैबलेट के अंदर, किसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 670 का प्रोसेसर मिलेगा। अब आपका जो लॉजिक होता है टैबलेट के रिलेटेड ये होता है कि आपको थोड़ा सा एक छोटी डिवाइस मिल जाती है, आपको इसके ऊपर वो सारे काम कर सकते हैं जो कि आप लोग अपने एक लैपटॉप के ऊपर कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि इस टैबलेट के ऊपर सैमसंग के हम लोग फोटोशॉप वगैरह या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर इस टाइप का जो प्रोफेशनल वर्क होता है वो हम लोग कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया को अच्छी तरह यूज़ कर पाएंगे, उसके अलावा तस्वीरें वगैरह अगर हम लोग देखनी है तो उसके लिए ये चीज़ बेस्ट है। फ्रेंड हो सकता है कि 4 मार्च को सैमसंग इस टैबलेट को लॉन्च कर दे, अभी सैमसंग गैलेक्सी S10 के फ़ौरन बाद ही सैमसंग इसको लॉन्च करने वाले। और फ्रेंड यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये भी है कि इस टैबलेट के अंदर सैमसंग हेडफोन जैक को नहीं लगाने वाला। फ्रेंड यहाँ पे जब एप्पल ने अपने आईफोन में से
हेडफोन जैक को निकाला था तो यहाँ पर सैमसंग ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर एप्पल का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था। अब जब सैमसंग इस टैबलेट को लॉन्च करेगा तो सैमसंग को क्रिटिसिज्म मिलेगा हेडफोन जैक के रिलेटेड सैमसंग उस चीज़ को कैसे कवर करने वाला है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि सैमसंग अभी सैमसंग गैलेक्सी S10 को लॉन्च करने वाला है, उससे पहले ही सैमसंग ने इस टैबलेट को क्यों रिवील कर दिया है। अब सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज़ के बाद भी सैमसंग इसको रिवील कर सकता था। फ्रेंड अभी तक को बहुत सारी बातें हैं जो कि मेरी समझ में नहीं आ रही इस टैबलेट को लेकर। फ्रेंड वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा आप लोगों को क्या रहा है इस टैबलेट के बारे में। वीडियो खत्म करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।